हमारे साथ अंकित नरवाल बने हुए खास बातचीत में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से, और हम कथुरा में मौजूद इनके निवास स्थान पे। अंकित नरवाल, बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस में भी जा सकते थे। यहाँ कहते हैं दीपेंद्र का गढ़ है, भूपेंद्र का गढ़ है, और उनकी अच्छी खासी चलती है यहाँ पे, वो इशारा करते वो जीत जाता है, और आपने बीजेपी ज्वाइन की है। देखो जी भाई साहब, गढ़, पहली बात तो आपने गढ़ बोला, गढ़ किसी का रहा है आज तक? किसी का नहीं रहा आज तक गढ़। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, उनके कामों से प्रभावित होकर हम बीजेपी पार्टी ज्वाइन की हमने। हम किसी परिवारवादी पार्टी में नहीं जाना चाहते थे। अब क्या कहीं न कहीं मनसा है चुनाव लड़ने की विधानसभा का? देखो जी, मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, ये पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं पार्टी में एक एज ए वर्कर आया हूँ, कार्यकर्ता आया हूँ। वो पार्टी देखेगी कि भाई मेरे को विधायक बनाना है, या मेरे से पोस्टर लगवाने हैं, या मेरे से और कोई काम करवाना है। नया चेहरा है, आपको तो साम दाम दंड भेद का पता नहीं है, कैसे क्या कौन से बाजे पे कौन सी उंगली कब टेकनी पड़ती है, तो इस गढ़ को कैसे तोड़ पाओगे? गढ़ तो मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूं मैं आपको, गढ़ किसी का नहीं है। और वो जो तोड़ने वाली बात है उसको तोड़ेगी जनता। जनता यहाँ से, ये कई बोलते हैं ना यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बढ़ चुकी है। वो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा, अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और वो हम करके दिखाएंगे। अब की बार हम मतलब ये बता देंगे कि भाई गढ़ कैसे टूटता है और कैसे तोड़ा जाता है। वो हमारे इंदुराज जी हैं, वो तो ये बोलते हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो हमें मेरे को पर्सनली बोल रखा है उन्होंने कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, ना इन चीज़ों का पता मेरे को। तो ऐसे रामायण और महाभारत में नहीं बोलते हैं तथास्तु, मेरे को तो तथास्तु करे, मेरी जिंदगी बदल गई। उसको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि भाई तेरी तो जिंदगी बदल गई, हल्के की जिंदगी कौन बदलेगा। इंदुराज जी बोलते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को तथास्तु बोला, मतलब वो, और मैं जीत गया। ऐसे तथास्तु तो कोई फिल्म थोड़ी चल रही है, तथास्तु बोला और जीत गए। जनता का कोई श्रेय नहीं, जनता का कोई क्रेडिट नहीं। तो वो चीज है। अब की बार 20 से 30 हजार वोटों की तो मैं कह रहा हूँ, हल्का तो ये कह रहा है 50-60 हजार वोटों से रहेंगे, बाकी 20-30 हजार वोटों का तो मैं मतलब पक्का लिख कर दे रहा हूँ, 20-30 हजार वोटों से रहेंगे अब की बार कांग्रेस को बड़ौदा से। बड़ौदा में बहुत बड़ी जीत होगी अब की बार हमारी बीजेपी सरकार की, और मैं ये लिख कर दे रहा हूँ आपको, मेरे जनता के विश्वास पर दे रहा हूँ। क्यों लड़ना चाहते हो चुनाव? जो अपने परिवार को भूलेगा ना वो आदमी नहीं होता। जिन आदमियों ने अपने परिवार को बुलाया है ना, वो आदमी आज खत्म हो चुके हैं। तो मैं आज ये कसम खा के बोल रहा हूँ, ये अनतोले बोझ के नीचे बैठे हूँ जी मैं। कभी भी आकर मेरा कान पकड़ लेना, अगर जब ये मेरे इंटरव्यू लाइव होंगे, ये सारा चल रहा लाइव चल रहा, आप दिखाओगे, ये लोग देखेंगे भी, आगे तक भी पकड़े रहेंगे। वो क्लिप लेकर मेरे पास आ जाना, पूरी जिंदगी एक साइड की मुझ कटुआ कर रहूंगा अगर मैं अपनी बातों से भाग जाऊं तो जी। यानी दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा कई सालों से गुमराह करते आ रहे हैं पब्लिक को। सालों से जी, 15 सालों से। क्यों राजनीति में आना चाहते हो? माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है कहते हैं बेटा आप खच्चर गाड़ी चला लेना, अपनी किसानी कर लेना, दुकानदारी कर लेना, लेकिन नेता नहीं बनना। बात है हमारी भाषा में, मतलब औरों की नॉलेज के हिसाब से बता दूं, और जो सोचते हैं 1 और 1 2 सोचते हैं, हमारे लिए तो 1 और 1 11 है जी। हम 1 को जोड़ेंगे ना तो 11 जुड़ चुके हैं, और 1 और जुड़ेगा तो 111 हो जाएगा जी। वो 1 और जुड़ेगा तो 1111 हो जाएगा जी। जो भी होगा आपके सामने, वो बोला था मैंने, बेलर नाई के वो बाल को डोडवे थोड़ी आने में काटेंगे भैया, गा जाएंगे, वही इलेक्शन में बता देंगे जी। एक भाई कितना के होया है, कितना लोकसभा में बता देंगे जी। विधानसभा की तो बहुत दूर बात है, लोकसभा में बता देंगे। लोकसभा में आपको पता लग जाएगा कि भाई कितनी चेंजमेंट हुई है। हाँ, बीजेपी को लोकसभा में बड़ौदा से मोहनलाल बडोली जी को कति एक तरफा विजय प्राप्त करा के भेजेंगे बड़ौदा हल्का से, ये हमारा आपसे वादा है जी। मैं मेरे अंग बेचने पड़ेंगे तो मैं अंग भी बेच दूंगा अपने हल्के के लिए, और ये बात मेरी नोट करके ना जी, आपको क्लिप निकलवा के ले आइयो। अगर किसी को मेरे अंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं अंग भी दूंगा, ये मेरा वादा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र, और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, सोनीपत जिले में आता है ये। और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की हम बातचीत करें तो पीछे काफ़ी हॉट सीट मानी गई थी ये। और बड़ौदा की हम बातचीत करें तो यहाँ अक्सर सुनने को मिलता है
फलाना का गढ़ है, ये फलाना का दबदबा यहाँ अक्सर रहता है। अब लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव की बातचीत करेंगे तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र कहीं न कहीं हार और जीत में पहली भूमिका निभाता है। तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की हम बातचीत करें, हमारे साथ दो पहली बार खास मेहमान जुड़ रहे हैं, युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं और जोश से लबालब हैं। नाम है अंकित नरवाल मेरे साथ खास बातचीत में, और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहने कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं कई चेहरों को दिखा चुका हूं जो पार्टियां छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ये किसी पार्टी को छोड़ के नहीं आए हैं, ये डायरेक्ट ही बीजेपी ज्वाइन की है उन्होंने। इनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे, आखिर बीजेपी ज्वाइन की क्यों। और अंकित जो नरवाल मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, पूरा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र इनको भली भांति जानता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में हलचल पैदा हो गई कि बीजेपी का, और वो भी 20-25 हज़ार आदमी, और वो भी युवा चेहरे ने जनता जनार्दन इतनी इकट्ठी कर दी, तो ये सोचने वाली बात थी। तो मेरे साथ अंकित नरवाल हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेके। अंकित नरवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी भाई साहब, सारे हरियाणा न्यूज़ 24 देखने वाले दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम, नमस्कार। अंकित नरवाल, हाँ जी भाई साहब। बीजेपी ज्वाइन की, हाँ जी की है। तो कांग्रेस में भी जा सकते थे। यहाँ कहते हैं दीपेंद्र का गढ़ है, भूपेंद्र का गढ़ है, और उनकी अच्छी खासी चलती है यहाँ पे, वो इशारा करते वो जीत जाता है। और आपने बीजेपी ज्वाइन की है, जेजेपी में जा सकते थे, छोटा पार्टी में जा सकते थे, आम आदमी में जा सकते थे, लेकिन वो सीधा बीजेपी में आए हैं। और अक्सर आप गांव में ही रहते हैं, कथूरा में लगभग, तो ये क्या रीज़न था? देखो जी भाई साहब, गढ़, पहली बात तो आपने गढ़ बोला, गढ़ किसी का रहा है आज तक? किसी का नहीं रहा आज तक गढ़। दूसरी बात, जो हम हैं देशभक्त आदमी, और नरेंद्र मोदी जी के हम कामों से प्रभावित होकर, हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी, उनके कामों से प्रभावित होकर हम बीजेपी पार्टी ज्वाइन की हमने। हम किसी परिवारवादी पार्टी में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए हम अपनी बीजेपी सरकार के दामन में बैठे हैं आकर। हमें मतलब बीजेपी सरकार है जो परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, और विकास करवाने में मतलब सबसे नंबर 1 पार्टी है ये बीजेपी पार्टी है जो हमारी। तो इसमें इसलिए आए हैं कि भाई ये देश के हित में काम करती है, और कोई पार्टी में हमें ऐसी नहीं लगी कि भाई वो जातिवाद में भी फंसी हुई हैं, कहीं ना कहीं परिवारवाद में भी। परिवारवाद तो है ही पूरा सारी पार्टियों में, ये तो आपको भी पता है, जनता को भी पता है। इसलिए हम भाई वहाँ पे नहीं जाना चाहते थे भाई साहब, हम ऐसी पार्टी में जाना चाहते थे जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान हो। अभी कल मैं वो देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था माननीय अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने ये बोला है कि हमारी पार्टी में सबसे बड़ा कदावर है हमारा सबसे छोटा कार्यकर्ता। ये जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी में सबसे बड़ा ओहदा उसका है। तो हम ऐसी पार्टी में जाना पसंद करेंगे, ना कि ऐसी पार्टी में कि भाई जो ये बोले कि नहीं ये तो कार्यकर्ता है, इनका क्या है। तो इसलिए हमने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है जी। तो ये बीजेपी पार्टी अभी चुनाव के समय बड़ी ज्वाइन की आपने 9.5 साल दिए, जब ज्वाइन क्यों नहीं किया अंकित नरवाल? अब क्या कहीं ना कहीं मनसा है चुनाव लड़ने की विधानसभा का? अब अंकित चलिए, अब आप थोड़ा चेहरा बन जाएगा। चेहरा तो चलो लोग आपको जानते हैं यहाँ बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, गंगाना तक, उधर बिचपड़ी वगैरह, तो चलो दूर दूर तक सारे गांव, इतने ज़्यादा गांव भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय अनुकूल समझा आपने। अब मौका है, चौका मार दीजिए, अपने भी निकल पड़ेगी और विधायक बन जाएंगे यहाँ से। देखो जी, मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, ये पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं पार्टी में एक एज ए वर्कर आया हूँ, कार्यकर्ता आया हूँ। वो पार्टी देखेगी कि भाई मेरे को विधायक बनाना है, या मेरे से पोस्टर लगवाने हैं, या मेरे से और कोई काम करवाना है, या कोई जो भी पार्टी मेरे को बोलेगी कि भाई तेरे को ये काम करना है, मैं उसको अपने पूरे दिन मन से, अपने पूरा कर्म करते हुए समझकर वो काम करूंगा। वो पार्टी देखेगी। वो हमारे जो बड़े 9 साल क्यों निकाल 9.5 साल जब तक, देखो जी, हम ना तो मैच्योर थे, ना मतलब इतनी चीज़ें थी, ना समझने की बातें थी, ना हमारी एज थी कि भाई 9.5 साल पहले मैं कितने साल का हूँगा, देख लो 14-15 साल का हूँगा। 14-15 साल के बच्चे को क्या समझ होती है कि भाई कौन सी पार्टी, क्या पार्टी,
क्या नहीं, मतलब अब समझ हुई है। अब युवा पढ़ा लिखा हो रहा है, मतलब जो यूथ है, जो मतलब हमारी जनरेशन है वो पढ़ी लिखी हो रही है, तो उसको समझ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है कि भाई हमारे भविष्य, जो हमारे देश के भविष्य के लिए है, वो कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है और कौन हमें आगे लेके आना चाहिए। और रही बात ये कि भी इलेक्शन के टाइम पर भाई वर्कर वही होता है जो मुसीबत में, या मतलब जिस टाइम पे काम का ज़्यादा प्रेशर हो, जब अपने वर्कर लगा लो या कोई मनुष्य लगा लो अपने परिवार को, उसमें मतलब उस समय पर संभाले कि भाई जब काम का लोड है या और कुछ है, जब उस समय पर अपने परिवार को, या हमारा परिवार ही है, एक बीजेपी पार्टी हमारा परिवार है, तो अब काम की, जब काम का प्रेशर ज़्यादा है, काम का लोड ज़्यादा, जितने भी हम आदमी ज़्यादा होंगे, जितने भी हम पार्टी के वर्कर ज़्यादा होंगे, उतना ही अच्छे से काम होगा। इसलिए इस समय पर आए हैं। और ईडी का डर कभी आपको? ईडीएम की ना तो कोई बड़े कारोबारी हैं, देखो जी भाई साहब, ना कोई हमारे पास बेशुमार पैसा पड़ा है। ईडी तो भाई जो गलत करेगा उसके पीछे ईडी आएगी। हमने तो कुछ गलत कर नहीं रखा, हम तो एक किसान के घर से उठे हैं, किसानी आज तक किसान, मेरे पिताजी किसान ही हैं, अपनी खेती करते हैं, तो कोई हमारे पास ये तो है नहीं कि भी हम रजवाड़े खानदान से हैं या और कुछ, अब हमारे पास बेशुमार पैसा पड़ा है। ईडी का डर तो उसको होगा ना जिसने भाई 2 नंबर का पैसा कमा रखा है, या कहीं कोई घपले चोरी मतलब वो करके, उनको ईडी का डर होगा। हम जैसे आम आदमी को क्या ईडी का डर? आपको है ईडी का डर? लेते हमारे साथ अंकित नरवाल बने हुए खास बातचीत में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से, और हम कथुरा में मौजूद इनके निवास स्थान पे बातचीत करेंगे। युवा चेहरा है, नया चेहरा है, पूरे हरियाणा में हलचल पैदा कर दी इन्होंने। 20-25 हज़ार आदमी जोड़ के रैली के अंदर शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एक हलचल सी पैदा होगी हर पार्टी के अंदर। आखिर ये युवा लड़का इतनी अच्छी खासी भीड़, क्योंकि आजकल मंच तक, नेताओं के पंडाल तक भीड़ को इकट्ठी करना बहुत टेढ़ी खीर है, और उन्हें एक झटके में इतनी, और पहली बार, और पहला नया चेहरा, और पहली बार इतना बड़ा रेला क्या जरूरत थी करने की? किसको दिखा रहे थे आप ये रेला करके? ज्वाइन तो आराम से भी कर सकते थे क्या? नहीं, तो ये ऐसा तो नहीं है दबदबा बना रहे हो। अब विधानसभा आने वाला है, वो हम वहाँ से टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट ले भी लेते हैं, बीजेपी दे भी देती है, तो ये कहते हुड्डा का गढ़ है, दीपेंद्र का गढ़ है, इस गढ़ को तोड़ना, इस गढ़ को भेदना बड़ी टेढ़ी खीर है। नया चेहरा है, आपको तो साम दाम दंड भेद का पता नहीं है, कैसे क्या, कौन से बाजे पे कौन सी उंगली कब टेकनी पड़ती है, तो इस गढ़ को कैसे तोड़ पाओगे? और सोनीपत हम बात करें तो अक्सर सुनते आए हैं, पूरे हरियाणा में चर्चा रहती है भाई, जिस तरफ हुड्डा और दीपेंद्र इशारा करेंगे वो जीत जाता है, तो क्या? देखो जी, मतलब बात ये है कि भी कैसे तोड़ पाएंगे? गढ़ तो मैंने पहले ही क्लियर कर चुका हूँ मैं आपको, गढ़ किसी का नहीं है। हाँ, और वो जो तोड़ने वाली बात है उसको तोड़ेगी जनता। जनता यहाँ से, ये कई बोलते हैं ना, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बढ़ चुकी है। वो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा, अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और वो हम करके दिखाएंगे। और पार्टी के लिए अब की बार मैं मतलब ये खुल के बोल रहा हूँ, मेरे जनता के, मेरे हल्के के विश्वास पर, मेरे हल्के के लोगों के विश्वास पर, जो उन्होंने मेरे को विश्वास दिलवाया है, और जितना मतलब उन्होंने प्यार किया है। इतने आदमी मेरे प्यार में आए थे, मेरे को आशीर्वाद देने आए थे, मेरे बड़े बुजुर्ग। 10,000 आदमी मेरे गाँव से थे, और मेरे गुआंडों से थे, हौलाना से थे 2-3 हज़ार आदमी, मदीना, बंडेरी, रेंडाना से थे। बालू जी का गाँव है रेंडाना, वहीं से 100+ गाड़ियाँ थी, और मोटरसाइकिल, और जो पैदल आए आदमी वो अलग रह गए, ट्रैक्टर रह गए, वे अलग रह गए। तो ये मतलब सारे प्यार में आए हैं कि भाई ये अच्छा लड़का है, और ये है। अब की बार हम मतलब ये बता देंगे कि भाई गढ़ कैसे टूटता है और कैसे तोड़ा जाता है। श्याम दंड, ये जो आपने बोला है कि भाई इनका हमें पता नहीं है भाई ये क्या चीज़ होती है। हम तो प्यार से मतलब दिल से चलते हैं, और हमारी जनता दिल से ही चलने वाली है। पहले दिल मतलब उन्होंने बहका कर, ये हमारे मतलब दिल से बहलाकर हमारे हल्के को, मतलब ये बोलते नहीं है कि भी दिल वाला हल्का है हमारा, मतलब उन्होंने हमारे दिल के साथ खेले हैं वो। मतलब हमें धोखा देकर काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, आज तक कुछ नहीं करवाया। विकास नाम ही भूल चुका है हमारा हल्का। विपक्ष पार्टी कांग्रेस, जो रूलिंग पार्टी हमारा सिटिंग एमएलए कांग्रेस का है। लीडर आपके दीपेंद्र, हाँ यही हैं जी, इन्हीं की मतलब वो हमारे इंदुराज जी हैं, वो तो ये बोलते हैं हमारे पिताजी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो हमें मेरे को पर्सनली बोल रखा है उन्होंने कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, ना इन चीज़ों का पता मेरे को। तो ऐसे जो ऐसे रामायण और महाभारत में नहीं बोलते हैं तथास्तु, मेरे को तो तथास्तु करे, मेरी ज़िंदगी बदल गई। उसको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि भाई तेरी तो ज़िंदगी बदल गई, हल्के की ज़िंदगी कौन बदलेगा?
हल्के ने बनाया है, उन्होंने तथास्तु कर दिया, तो मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप एमएलए बन गए। हल्के ने बनाया, जनता ने बनाया, उनका तो कि उसको तो कहीं क्रेडिट दे ही नहीं रहे हैं कि भाई हल्के ने बनाया है, हमारी जनता ने बनाया। वो तो ये बोल रहे हैं उन्होंने मेरे को तथास्तु बोला और मैं बन गया। हल्के का क्रेडिट कहाँ गया इसमें? मेरे को पर्सनली बोल रखी है ये बात, मेरे साथ 10 भाई और था, इंदुराज बालू जी ने बोल रखी है मेरे को ये चीजें। इन्होंने बोला कि किसने बोला? भूपेंद्र हुड्डा जी ने और दीपेंद्र जी ने। इंदुराज जी बोलते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को तथास्तु बोला, मतलब वो, और मैं जीत गया। ऐसे तथास्तु तो कोई फिल्म थोड़ी चल रही है, तथास्तु बोले और जीत गए। जनता का कोई श्रेय नहीं, जनता का कोई क्रेडिट नहीं। तो वो चीज़ है। अब की बार 20 से 30 हज़ार वोटों की तो मैं कह रहा हूँ, हल्का तो ये कह रहा है 50-60 हज़ार वोटों से रहेंगे, बाकी 20-30 हज़ार वोटों का तो मैं मतलब पक्का लिख कर दे रहा हूँ, 20-30 हज़ार वोटों से रहेंगे अब की बार कांग्रेस को। बड़ौदा से, बड़ौदा में बहुत बड़ी जीत होगी अब की बार हमारी बीजेपी सरकार की। और मैं ये लिख कर दे रहा हूँ आपको, मेरे जनता के विश्वास पर दे रहा हूँ, मेरे जनता के जो मेरे को भाव दिख रहे हैं, जनता जिस हिसाब से हमको साथ दे रही है ना बीजेपी पार्टी को। 20,000 आदमी बैठे थे रैली में और 5-10 हज़ार आदमी बाहर खड़े थे भंडारे में और यहाँ पे रोडों पे। मैंने जब ये पूछा ना मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या मेरे साथ मेरा गामरा मेरा हल्का बीजेपी ज्वाइन करेगा, तो दोनों फॉर्मेलिटी वाला एक हाथ नहीं, दोनों जो प्यार में नहीं होता है, कोई भाड़े की भीड़ नहीं थी। मतलब मेरा सारा अपना भाईचारा था, मेरा सारा अपने बड़े बुजुर्ग थे, मेरा गांव था, मेरा परिवार था, मेरा हल्का था, ये सारा मेरा परिवार ही है। तो इन्होंने पूरे दोनों, आप वीडियो देखी है आपने, दोनों हाथ उठाकर ये बोला है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते 100-50 आदमियों ने, 20-25 हज़ार आदमियों ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो सभी के परिवार हैं, 5-5, 10-10 वोट हैं सभी में, ठीक है। 25 हज़ार आदमी 5-5 वोट लेके आएंगे तो 1.25 लाख वोट होगी जी। क्या बात है। छोटा लड़का जरूर, लेकिन समीकरण पूरे बैठा दिए हैं, अभी देख लीजिए आप। यानी कि अभी युवा है, जोश से भरे हुए हैं। अंकित नरवाल हमारे साथ खास बातचीत हुई, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बातें तो बीजेपी कहते हैं कि सिखाते हैं, ये बीजेपी में आने के बाद इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने लगी, अब पहले से आपको अच्छी आती थी? कहते कि ये बीजेपी संघ वगैरह, ये इनकी वाणी बड़ी अच्छी होती। देखो जी, ये तो मैं अब वही हो जाती है, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है, वो तो मेरा हल्का बताएगा कि भाई ये पहले से ऐसा था या अब ऐसा हुआ है। और मैं तो ये कह रहा हूँ जैसा मैं पहला था वैसा ही अब हूँ, और आगे मतलब जो भविष्य में जाकर कुछ भी होता है उसके बाद भी मैं वैसा ही रहूँगा। मैं कभी अपने अंदर परिवर्तन नहीं लेके आऊँगा। क्यों लड़ना चाहते हो चुनाव? अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी सौंपती है, बीजेपी के भी विधानसभा चुनाव आने वाले 6 महीने बचे हैं इसके बाद, क्यों लड़ना चाहते हो? ये जो दौलत ही कमाई है इसको 10 गुना करने के लिए भाई कुर्सी मिल जाएगी, और आप कहते हैं कि मेरा हल्का मेरे साथ है। अरे साहब, बनने से पहले सारे नेता ऐसे ही बोलते हैं। 17 साल तो हो चुकी, हमें बड़े बड़े नेताओं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते थे, वो हमारे साथ रहते थे, लेकिन बड़ी पावर, बड़ी कुर्सी मिलने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। अब आप पे भरोसा कैसे कर लेगी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता? देखो जी, मतलब ये भूलने वाली बात, इसी चीज के लिए तो आ रहे हैं हम। पूरे हल्के में से कोई भी एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं रहेगा जो अपने आप को वीआईपी की तरह मतलब फील ना करेगा कि भई हम भी, सबको ऐसा लगेगा कि हम ही एमएलए, हम ही एमपी, हम ही सीएम हैं। हमारे सीएम साहब भी ऐसे ही आ चुके हैं, पहले भी अच्छे सीएम थे, लेकिन मतलब नायब सैनी जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे सीएम हैं हमारे, तो वो भी ऐसे ही आदमी हैं, नीचे से उठे हुए आदमी हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर चुके हैं ना जी। वो मतलब कभी भी अपने परिवार को, अपने मतलब जो परिवार ही है, अपनी जो हल्का है, जो भी कुछ है, जो हमारा एरिया है, मतलब ये हमारा परिवार है, जो अपने परिवार को भूलेगा ना वो आदमी नहीं होता। जिन जिन आदमियों ने अपने परिवार को बुलाया है ना, वो आदमी आज खत्म हो चुके हैं। और मतलब जो जिनको मतलब अपना ये लग गया भाई मेरे को ये बनना, मेरे को गाड़ियाँ चाहिए, मेरे को। दूसरी बात, आपने धन दौलत बोला, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है जी। मेरा जितना भी यहाँ पे भी जॉब खर्चा हुआ था सारा मेरे भाईचारे ने मिलकर। नहीं है, लेकिन बनाने की तो इच्छा होगी भाई। अंकित नरवाल करोड़पति बन जाएगा, चाचा भतीजा बुआ जीजा बहनोई फूफा दूर तक अरबपति स्विस बैंक में धन इकट्ठा हो जाता है एक बार नेता बनने के बाद। पता नहीं आता कहाँ से ये सिस्टम है, पता नहीं है। तो यही तो फर्क है, जो ये फर्क है औरों में मतलब जो अब तक है वो आगे भी यही मेंटेन करना ना हमने लोगों को। ये बनने से पहले ऐसे ही बोलते हैं, बनने से पहले बोलते हैं, बनने के बाद भी हम दिखाएंगे, बनने के बाद भी मतलब अभी तो पार्टी के वर्कर हैं हम, जो भी काम सौंपेंगे वो करेंगे। अगर भविष्य में कुछ ऐसी बात बनती है ना, तो मैं आज ये कसम खा के बोल रहा हूँ, ये अंतोले बोझ के नीचे बैठे हूँ जी मैं। कभी भी आकर मेरा कान पकड़ लेना, अगर जब ये मेरे इंटरव्यू लाइव होंगे, ये सारा
चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप दिखाओगे, ये लोग देखेंगे भी, आगे तक भी पकड़े रहेंगे। वो क्लिप लेकर मेरे पास आ जाना, पूरी जिंदगी एक साइड की मुझ कटवा कर रहूंगा अगर मैं अपनी बातों से भाग जाऊं तो जी। ये मेरी जुबान है। मैं एक साधारण परिवार में पला बड़ा लड़का हूं जी। मैंने अपने परिवार की स्थिति, कमजोर स्थिति भी देख रखी है, अच्छी स्थिति भी से देख रखी है। तो मेरे को पता है कि भाई कैसे गरीब आदमी, कैसे मतलब मेरा हल्का कितने विश्वास के साथ आदमी को बनाता है, फिर वो उसको भूल जाता है तो कितना विश्वास टूटता है। हमको बस वही चीज़ का, वही हमारा विश्वास टूटा है जब भी हम इस मतलब इस लाइन में चले हैं। तो इस चीज़ का मतलब हमने जो हमारे साथ बातें बीती है ना, वो हम औरों के साथ नहीं बीतना देना चाहते। ये मैंने मतलब हम कोई मतलब एक ये लगा लो कि भाई अच्छे परिवार से और मतलब जुबान वाले परिवार से बिलोंग करता हूँ जी मैं, और मेरे खून में नहीं है जी बदलना, मेरी परवरिश ही नहीं हुई है इस चीज़ की कि भाई कि मैं कोई राजनीतिक घर से हूँ या और कुछ है, कि भाई परवरिश ही मेरी वो है कि भाई झूठे वादे करने हैं, जनता को बहकाना है और बाद में कुछ नहीं करवाना है। मैं तो बनने से पहले काम ये करवा रहा हूँ जी। मैंने तो आज तक बहुत दुखी है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता, दुखी है अंकित नरवाल। बहुत ज़्यादा दुखी। और आपने एक बात अभी बोली है हाँ जी, कि पिता पुत्र हाँ जी, यानी दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा हाँ जी, कई सालों से गुमराह करते आ रहे हैं पब्लिक कई को, सालों से जी, 15 सालों से। बड़ौदा विधानसभा को, सोनीपत को। बिल्कुल जी, अब जनता जागरूक हो चुकी है। बिल्कुल हो कैसे जागरूक हो चुकी है जनता? उनको पता लग गया जी कितनी बार मौका देगी जनता। आप मेरा मान लो एक बार विश्वास तोड़ोगे, फिर आप मेरे को कुछ बोलोगे, फिर मैं सोचूंगा एक मौका दे दो, फिर तोड़ोगे, फिर मतलब किसी ना किसी की भाई बिचौलियों को लेकर दोबारा भरोसा जड़वाओगे, कुछ करवाओगे, फिर मैं आपको एक मान लो आप मेरे को एक मौका दोगे, मैं तीसरी बार आपका भरोसा तोड़ूंगा। आप कैसे मान लो? 3 चांस तो जी अटैक भी नहीं देता, नहीं आएगी जी, बिल्कुल भी नहीं आएगी जी। वो मेरा हल्का अब ज़्यादा बल्ला रन आएगी, मेरे को डोड बाड़ी काटूंगा, थोड़ी हनमागा आ जाएंगे, थोड़े दिन में बागा आ जाएंगे जी। हमारे साथ अंकित नरवाल खास बातचीत में मौजूद हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से। और बड़ौदा विधानसभा की बातचीत करें तो अंकित नरवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं देखा, खासकर तो दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, क्योंकि लगातार हम अब यहाँ पे खबरें दिखा रहे हैं, लगातार लोग पुराने नए कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब अंकित की बात करें नरवाल की, काफ़ी लंबा चौड़ा अमला जमला जनता जनार्दन का इकट्ठा कर दिया, जो कि नेता चाहते हैं कि हमारे पब्लिक इतनी इकट्ठी हो, जनता आए आशीर्वाद देने, लेकिन वहाँ पहुँचते बहुत कम है लोग। अब इन्होंने कैसे क्या प्यार है ये तो आने वाला समय बताएगा। अंकित, और 5-6 दिन का जो ये कार्यक्रम था जी, हमने 5-6 दिन में ही किया है, कोई ज़्यादा समय नहीं लिया हमने कि भी 2 महीने 3 महीने लिए हों। 5-6 दिन का 16 तारीख को टाइम लिया था जी, 17 से तैयारियां सर वो की थी। अंकित, क्यों राजनीति माना चाहते हो? हम राजनीति की बातचीत करें, युवा पीढ़ी कहती है डर्टी पॉलिटिक्स। माँ बाप जब बच्चा पैदा होता है कहता है बेटा आप खच्चर गाड़ी चला लेना, अपनी किसानी कर लेना, दुकानदारी कर लेना, लेकिन नेता नहीं बनना। कोई भी फिल्म देखते हैं हम, जब भी टीवी खोल के, भारत के नेता को बलात्कारी, रेपिस्ट, गुंडा, रिश्वतखोर, पता नहीं क्या क्या चीज़ दिखाई जाती है फिल्मों में, और आप आ रहे हैं राजनीति में, तो आपको ऐसा नहीं लगता ये डर्टी पॉलिटिक्स? ये अपना हाथ है, 5 उंगली हैं, ये अपने हाथ की हैं, सारी एक समान नहीं है ना, सारों के नहीं बोल सकते कि भाई हम ये है। बहुत फिल्मों की बात जी, हाँ फिल्मों की गुंडा, रेपिस्ट, बलात्कारी, मर्डर, तो जी फिल्मों में तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, वो सारी बात कुछ तो बात है अंकित, कुछ बात है, ऐसी नहीं हो सकती। तो हर फिल्म में गुंडा को, रेपिस्ट को, तो नेताओं में कुछ तो कमी है। ये छवि खराब करने का, ये छवि खराब ऐसे नहीं होती थी। छवि खराब किसने की थी जी? पहले नेता कौन थे? गांधी परिवार था, जवाहरलाल नेहरू जी थे, मतलब उन्हीं ने तो की, और किसने की है? उन्हीं के फोटो वायरल हुए हैं, अंग्रेजों के साथ उन्हीं के फोटो वायरल हुए हैं। मैं ये नहीं कहता, फटका गले में देख लीजिए बीजेपी का, अंकित नरवाल के, और हंसता हुआ चेहरा। मैं ये नहीं कहता आपकी पार्टी ने छवि खराब की है, मैं ये नहीं कहता, तो आप कह रहे हैं चलो कांग्रेस से शुरुआत हुई है, उन्होंने छवि खराब की है, चलो मान लेते हैं उन्होंने छवि। अब युवा चेहरा कैसे बदलेंगे? इस डिफरेंस कवर करना ना जी, उन्हीं चीज़ों को तो गलत साबित करना ना, इसीलिए तो आए हैं। मतलब कि भी युवा जो आज के दिन पे घर में किसकी चलती है? आपकी चलती है, आपके बेटे की चलती है। आपका बेटा बोलेगा तो आप करोगे नहीं, युवा की चलती है। तो युवा पढ़ा लिखा हो चुका है, उसको समझ है कि मेरा देश मतलब कि किस पार्टी को, किस आदमी को बनाने में, किस नेता को हम बनाएंगे तो हमारा देश
विकसित होगा, हमारा देश मतलब आगे जाएगा। कांग्रेस का राज में मतलब आता था, कोई भी कार्य करता है वो मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता होता था, जाता था जी मेरा भाई है जी, मेरे काका का लड़का है, मेरा बेटा, उसको लगवा दो जी, वो लग जाता था। जो मतलब अच्छे से जो लड़का जो बच्चा उस चीज के लिए मतलब वो करता था कि भाई मेहनत करता था, और रियल में वो योग्य, वही लड़का जो योग्य था वो रह जाता था, और चमचागिरों के आदमी लग जाते थे, तो उसका कितना दिल टूटता होगा, कितना उसका वो होता होगा। अब हमारी मोदी सरकार ने वो चीज कवर कर दी है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इन चीज़ों से आप आहत थे और इन्हीं वजह से आपने बीजेपी ज्वाइन। बिल्कुल जी, बीजेपी इन्हीं वजह से ज्वाइन की है हमने। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, ये जनता देख रही है पूरे भारत की, हरियाणा की, आपको कौन सी जन्म गुट्टी है, डाबर जन्म गुट्टी या मुगली गुट्टी दे दिया आपने कथूरा के, ये बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? आपकी सभा में आए कैसे ये लोग, थोड़ा सा बता दीजिए। ये जो नेता देख रहे हैं देखो जी, कि अभी चुनाव का समय है, शायद इनको प्यार करते हैं जी, वो मेरे से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आज तक मैं कहीं से भी निकला हूँ कहीं प्यार करते कैसे, ये तो जानना चाहता हूँ। वो नेता अभी चुनाव लड़ रहे हैं। देखो जी, ना तो आप मतलब मेरे घर से कुछ लेकर खाते, ना मैं आपके घर से लेकर कुछ खाता, ना ही ऐसे ही मतलब सारे का प्यार, एक दो शब्द प्यार के ही तो बोलने, इज्जत देनी है। हम उनके पैरों को हाथ लगाएंगे तो हमारे सिर पर हाथ रखेंगे। तो मतलब मैं, कोई भी बड़ा आदमी है मेरे से, कोई भी भाई है, ताऊ है, काका है, दादा है, दादी है, माँ है, बहन है, तो मैं पैरों के हाथ लगाता हूँ जी। तो पैरों के हाथ लगाने में वो मेरे को मतलब आशीर्वाद देता। मैं मान लो कोई आदमी मेरे से मतलब प्यार भी नहीं करता और कुछ भी नहीं, मतलब जलन भावना या कुछ भी है, वैसे तो है नहीं किसी भी आदमी के, मैं उसके एक बार पैरों के हाथ लगाऊंगा, वो एक बार नहीं करेगा, दोबारा लगाऊंगा वो लगाएगा। और आपने प्यार दिया तो जनता ने डबल आशीर्वाद करके आशीर्वाद दे दिया आपको। ये 20-25 हज़ार आदमी पहुंच के, बहनें, माताएं, बुजुर्ग, आपको आशीर्वाद अच्छा खासा मिला, संतुष्ट हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ जी। इतना मतलब इतने प्यार के योग्य नहीं था मैं, जितना दे दिया, और आगे और भी ये आश्वासन दिया कि आगे और भी देंगे। हाँ जी। चलो, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा को तो आप हराए रहे हैं कथूरा से, कहते हैं भाई लोगों के साथ धोखा किया, चलो वो भी जानेंगे धोखा क्या क्या कर दिया ऐसा। लेकिन आपने तो कांग्रेस के जो विधायक है बालू नरवाल, वो बने, आपने उनको भी लपेट लिया इस रैली में। उनके गांव से आप कह रहे हैं 100 बाइकों का काफिला आया है, 100 गाड़ियों का, 14 ट्रैक्टर। तो आप उनके गांव से, बालू नरवाल जो कांग्रेस के विधायक हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से, उनके गांव से 600 गाड़ियों का, अब करूं तो मैं 500 गाड़ियों का काफिला आ जाएगा जी उस गांव से। और मैं ये लिख कर दे सकता हूं, मैं कहने भाई रिंडाना गांव में 70-30 करवा देंगे, 70-30 होगा अब की बार। 30% मतलब जो आज की सिचुएशन है, 70% हमारी बीजेपी की वोटें आएंगी, 30% कांग्रेस की जाएंगी। बालू का क्या रहेगा, जीरो? वो तो जी आप ही देख लो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और अभी तो मेहनत कर रहे हैं जी, 80-20 भी करेंगे, 90-10 भी करेंगे जी। उसके परिवार को मतलब उसके परिवार में से भी पूरी वोटें उसको नहीं जाएंगी जी। मेरे से आप ये लिखवा कर ले लो। जब जो आदमी काम करेगा ना जी, वो काम मतलब बोलेगा, वो काम मतलब कोई भी आदमी की मतलब कोई आता ना हमारे पास काम लेकर, वो बहुत बड़ी आस लेकर आता है, और उस चीज़ के हम पैसे मांग लेते हैं ना। इतना बड़ा ओहदा दे दिया गाँव ने, हल्के ने उस आदमी को, और वो कामों के बदले पैसे मांगता है, तो वो आदमी की आस टूटती है जी। और हम काम भी करवाते हैं और उसका आदर मान सम्मान भी करके भेजते हैं, तो वो हमारे से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे जी? आप एक बात बताइए ना। नरवाल, राजनेता बनना क्यों चाहते हो, ये और बता दीजिए, क्या लालसा है? अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है, 50-100 आपके दोस्त बैठे रहते हैं आपके साथ, गपशप मारते हो, ताश खेलते हो, अपना काम कर रहे हो। ये कौन सी आत्मा में अंदर ललक जग गई आपको कि भाई राजनेता बन रहा है मुझे? तो ये पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, थोड़ा ये और बता दीजिए क्यों? मैं मतलब बहुत अच्छी जिंदगी जा रही है मेरी मतलब कोई मेरी जिंदगी में मेरे को परेशानी नहीं है। 2 रोटी के लिए तो मुझे तो लग रही है नहीं, कोई राजनेता बनने की इच्छा। बात क्या है, मतलब सुबह लेकर शाम तक मेरे पास 15-20 आदमी बहुत आस लेकर आते हैं डेली। आप पता करवा लेना, 15-20 आदमी आते हैं, तो 15-20 में से मैं यही कोशिश करता हूँ सारों का काम हो, जो हम काम लेके आते हैं जी। किसी के घर पे कोई समस्या है, किसी की कोई है, किसी की कोई है, तो हम करवाते हैं। हम लोगों की तरह ये नहीं है कि भाई माइक उठाया, कैमरा उठाया, देने 10 हैं, दिखाने 100 हैं, वो चीज़ हमारे बस की नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे हल्के में जाके पता कर लो, कहीं पे भी जाके पता कर लो, मेरे को वो नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए जी। मेरे पास भगवान की दया से पहले बहुत ज़्यादा है,
वो फेम मेरे पास ओरिजिनल फेम है मेरा, जो लोग मेरे से प्यार वाला फेम है मेरा। मेरे को ये सोशल मीडिया वाला फेम नहीं चाहिए कि भाई मैं काम करूँ 10 का दिखाऊं 100 का, वो चीज़ मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को उसको चाहिए वो चीज़ जिसको इस चीज़ से कमाना है। मैं तो जी मैं मतलब मेरे पास 100 रुपये आते हैं नेताओं का काम, जो नेताओं का काम है वो आप क्यों कर रहे हो? किसने कहा आपको आप काम कीजिए? नेताओं को करने। मेरी आत्मा ने कहा जी, मेरी आत्मा कहती है कि भी मेरे को दान धर्म करना है। कलयुग में एक ही चीज बचा सकती है, वो है दान है। अगर हमने दान भी करना छोड़ दिया तो कोई इस धरती में मतलब कोई हमें कोई ताकत नहीं है जो हमको बचा लेगी जी। मेरी श्रद्धा है, मैं दान में मेरी मतलब मेरे को सुकून मिलता है, इसलिए करता हूँ जी। मैं मतलब कोई भी चीज़, कोई भी मेरे पास आस लेकर आता, मैं किसी के पास काम लेके जाता था ना, मैं पूरी आस लेके जाता था और वो काम नहीं होता था तो आस टूटती थी जी, दिल टूटता था। मैं जी बस अपनी मतलब किसी का दिल नहीं टूटना, मैं बहुत गलत परिस्थितियों से भी गुजर चुका हूँ। मेरे को पता है कितनी आस टूटती, आदमी का दिल टूटता ना जब बहुत ज़्यादा कोई अपने पास आता है तो कोई कुछ ना कुछ बहुत बड़ी आस लेकर आता है जी, और वो आस टूट जाती है ना तो उसका सब कुछ टूट जाता है। इसलिए जी मैं ये काम कर रहा हूँ। हमारे साथ अंकित नरवाल खास बातचीत में बने हुए कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से युवा चेहरा है, बड़ी अच्छी खासी जनता जनार्दन आशीर्वाद देने पहुंचे 25,000 की तादाद में लगभग। अब लास्ट में मेरा एक प्रश्न हो रहेगा, ये बात मुझे भी थोड़ी सी चुभ रही है। आपने कहा, मतलब क्लियर कर लेते हैं भाई, धोखे पे धोखे, धोखे पे धोखे, इतने धोखे किए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने। बड़ौदा विधानसभा सोनीपत की जनता तंग आ चुकी है, अब झांसे में नहीं आने वाले दोनों पिता पुत्र से। ऐसे क्या धोखे हो गए? धोखा ही हुआ है जी। आप एक बात काम नहीं हुए, नौकरी नहीं लगे, या किसी को और झांसा दिया? देखो जी, काम तो हुए ही नहीं, ये तो एक पहला पहलू है। मतलब पहली बात से ये तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, काम तो हुए ही नहीं। तो इस सरकार में क्या है वो बता दीजिए। चलो 9.5 साल में क्या बदला है बड़ौदा विधानसभा? देखो जी, कल भी एक इंटरव्यू में मैंने यहाँ से कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का विधायक तो बीजेपी जल्दी से नहीं चाहिए यहाँ काम हो, लेकिन फिर नहीं, ऐसी कुछ चीजें नहीं। अपने भी आप पे बीजेपी ने बहुत काम करने की कोशिशें की हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बात, बिना रोए तो बच्चे को भी मां दूध नहीं पिलाती। जब तक हमारा जो हमने मुखिया चुन दिया सिटिंग एमएलए, वो विधानसभा में कुछ मांगेगा ही नहीं तो उनको कैसे पता लगेगा कि भाई ये चीज हमको यहाँ पे देनी है? वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो कुछ मांगता ही नहीं है, तो कैसे देंगे? आप ये बात बताओ ना। बिना रोए तो माँ भी नहीं दूध पिलाती, तो वो कुछ मांगेगा नहीं तो कैसे देंगे? फिर भी वो अपने भी आप पे बहुत चीजें करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो वो चीज जब ये तो ये चाहते हैं ना सरकार को बदनाम करने के लिए कि भी सरकार है ऊपर की, सरकार नहीं देती, सरकार नहीं करवाती। अरे मांग तो सही, मांगेगा तभी तो मिलेगा। जो तू मतलब जो तू सिलेक्ट कराया है, तू लोगों ने मुखिया बनाया, तू एमएलए बनाया है, तो तेरे को किस लिए बनाया? तू जनता की बात को आगे रिप्रेजेंट कर। तू रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा तो उनको पता कैसे लगेगा कि भाई किस चीज की हमें जरूरत है? अंकित नरवाल, चलो मान लेती है आपकी बात को, अच्छा बोलते हो आप, पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग ली है। ये बीजेपी वाले की बात पता नहीं ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हो जाती है वो बोलने की। अंकित है जी, सच्चाई अच्छे से ही निकलती है। अंकित नरवाल, मैं एक बात जानना चाहूँगा, चलो चलते चलते मुझे इतना बताइए, हाँ जी, कैसे जीत पाओगे? आप क्या सोच रहे हो? ये रसगुल्लों की प्लेट है, अंकित नरवाल को दे दी, गपा गप खा लिए और सो गए आराम से। साहब, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की बातचीत हो रही है सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की, और लगातार उनका दबदबा रहा है इस सीट पे, और बड़े बड़े तुर्रम खा हार के गए यहाँ से बीजेपी की तरफ से और पार्टियों के, कभी वो पैर यहाँ उनके टिक नहीं पाए। और आप इतना आसान शब्द रहे, काटो भरा रास्ता है, रास्ता बड़ा लंबा है, इतना आसान नहीं है कि आप आए और आप जीत गए, आप आराम से यार बल्ले बल्ले चलो ठीक है लोगों को काम करने शुरू कर देंगे ना भैया। देखो जी, हमारी भाषा में तो ना मतलब एक बात है, हमारी भाषा में मतलब औरों की नॉलेज के हिसाब से बता दूं, और जो सोचते हैं 1 और 1 2 सोचते हैं, हमारे लिए तो 1 और 1 11 है जी। हम 1 को जोड़ेंगे ना तो 11 जुड़ चुके हैं, और 1 और जुड़ेगा तो 111 हो जाएगा जी। वो 1 और जुड़ेगा तो 1111 हो जाएगा जी। हम तो उस चीज़ से चलते हैं। हमारा जो भाईचारा है ना वो स्ट्रॉन्ग भाईचारा है जी। जो बड़े बूढ़े जो जितने भी मेरे बुजुर्ग है, मेरा हल्का ना दिल से प्यार करता है जी मेरे से, ये नहीं है कोई फॉर्मेलिटी करता है। और मैं भी उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, इसलिए वो मेरे को दिल से प्यार करते हैं। अब की बार ये तो मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलूँगा, जो भी होगा आपके सामने वो बोला था मैंने, बोला नाई गए हुए बाल को डोड़ हुए थोड़ी में काटेंगे भैया, गा जाएंगे, वही इलेक्शन में बता देंगे जी कि भाई कितना के होया है, कितना। लोकसभा में बता देंगे जी, विधानसभा की तो बहुत दूर बात है, लोकसभा में बता देंगे। लोकसभा में आपको पता लग जाएगा कि भाई कितनी चेंजमेंट हुई है। कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जी आपको लोकसभा में ही। पहले के आंकड़े उठा लेना और अब के उठा लेना जी, मेरे को पूरा भरोसा है मेरी जनता पे। हम बड़ौदा से तो जितवा कर निकाल लेंगे ही अब की बार।
हाँ, बीजेपी को लोकसभा में बड़ौदा से मोहनलाल बडोली जी को कति एक तरफा विजय प्राप्त करा के भेजेंगे बड़ौदा हल्का से, ये हमारा आपसे वादा है जी। चलते चलते बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता, हरियाणा की जनता को क्या कहेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा, मेरी जो बड़ौदा विधानसभा की, बड़ौदा हल्का की जो मान लो जनता है, जो जनता तो क्या है जी, मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को यही कहना चाहूँगा भाई आपके हाथ में है जो कुछ है। जितने भी मैं बड़े बोल रहा हूँ आपके दम पे बोल रहा हूँ। अब आपको देखना अपने बेटे की पीठ लगवानी है या अपने बेटे की गर्दन ऊपर उठवानी है। मैं एक वादा जरूर करता हूँ, अगर मेरे को मतलब आप अपना प्यार और प्रेम दोगे ना, मेरी पार्टी को आप प्यार प्रेम दोगे, मैं तो कार्य करता हूँ वो किसी को भी लड़ाई, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई मैं ही लड़ूँ तब दो। जो वो किसी को भी, जो भी हमारा कैंडिडेट आएगा, अगर आप उसको हमारी बीजेपी पार्टी को बनाओगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि भई आपको किसी चीज़ के लिए निराश नहीं होने दूंगा। ये अंकित नरवाल का वादा जी। चाहे मैं अपनी ज़मीन बेचकर काम करवाऊं, मैं काम करवाऊंगा जी, जो भी मेरे पास लेकर आए, जितनी भी मेरे बस की समाज के हित की बात होगी। अगर कोई आएगा कि भी मेरा बेटा लुआ दे, वो तो देखो जी मेरे से होगा नहीं, ना मैं करवा सकता हूँ जी। पहले सिस्टम में उतरना, वो तो पहले वाले सिस्टम में उतरना पड़ेगा। जो समाज की बात होगी, गांव गुआंढ की बात होगी, जो भी मतलब एक सामूहिक काम होगा, उसके लिए चाहे मेरे को अपनी ज़मीन बेचनी पड़े, मैं ज़मीन बेचने के लिए भी तैयार हूँ। ज़मीन तो बहुत बड़ी, बहुत छोटी चीज़ है जी। मैं मेरे अंग बेचने पड़ेंगे तो मैं अंग भी बेच दूंगा अपने हल्के के लिए। और ये बात मेरी नोट करके ना जी, आप क्लिप निकलवा के लिए आइयो। अगर किसी को मेरे अंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं अंग भी दूंगा, ये मेरा वादा जी। ना दूं और मान लो कहना भाई मेरा अंग दे तो काम चल रहा है, और मैंने ना दिया तो मेरा तो बड़ा निकलियर मान लो झूठा आदमी। ये नेता ने भी छोड़ो, मैं अपनी नजर में सब तक गिरावट इंसान बन जाऊंगा जी। और बताओ अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। राम राम जी सारन। तो हमारे साथ ही अंकित नरवाल बने तो खास बातचीत में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र थे। ये तो आने वाला समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठता है। अंकित नरवाल की बातें कितनी हवा हवाई हैं, कितनी सच्ची हैं, ये तो आने वाला समय बता पाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक, उसके बाद विधानसभा चुनाव हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में ही ढोल की पोल खुल जाएगी कि ढोल कितना ज़बरदस्त है या खाली हवा हवाई बातें हैं। ये तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता इन चुनाव में, लोकसभा में बता देगी मोहनलाल बडोली यहाँ जीत के निकलते हैं या हार के, क्योंकि ये रास्ते बहुत कठिन हैं और यहाँ पे काफ़ी सालों से ही हुड्डा और दीपेंद्र का दबदबा रहा है। अब की बार अंकित नरवाल युवा साथी हैं, जोश से भरे हैं और कहते हैं कि मेरा परिवार ने पूरा आशीर्वाद दिया है मुझे, यहाँ पहुँच के सही दे दिया उसके ऊपर। तो ये आशीर्वाद भी कितना खरा उतरता है, कहीं भीड़ तंत्र बन के रहेगी या वास्तव में ये आशीर्वाद है जनता का, ये भी समय बताएगा आने वाला। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी वासुलाबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।